जय श्री महाकाल दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि उज्जैन के मशहूर गैंगस्टर दुर्लभ कश्यप के साथ उस रात क्या हुआ था। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप उज्जैन का एक मशहूर गैंगस्टर था और ये पूरे उज्जैन शहर का डॉन बनना चाहता था, और जो कि शायद बन भी गया था, क्योंकि बहुत से लोग तो दुर्लभ कश्यप को अपना डॉन मानने लगे थे। दोस्तों, अगर आप भी दुर्लभ कश्यप के फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, उज्जैन में कम उम्र के युवाओं के बीच दुर्लभ की लोकप्रियता बढ़ती ही जा रही थी। उसके गैंग में 100 से अधिक लोग जुड़ चुके थे। इस गैंग का दबदबा धीरे धीरे पूरे उज्जैन में फैलता जा रहा था। दुर्लभ कश्यप का नाम लेते ही उज्जैन का हर छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा व्यापारी भी कांप उठते थे। मात्र 18 साल का लड़का उज्जैन का राजा बनने जा रहा था, इसलिए उसके कई दुश्मन भी बने गए थे। इस गैंग के बढ़ते अपराधों मैं उज्जैन पुलिस के सामने एक चुनौती खड़ी कर दी थी। उस समय उज्जैन के आईपीएस अधिकारी सचिन अतुलकर एसपी थे। सचिन अतुलकर ने उज्जैन के अपराधों को रोकने के लिए एक हिस्ट्री शीटर लिस्ट बनाकर आदेश जारी किया था। इस लिस्ट में दुर्लभ कश्यप तथा उनके गैंग के लोगों के नाम थे। 2018 में एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसके तहत दुर्लभ और उसके 23 साथियों को जेल में डाल दिया गया। लेकिन जेल कैसे जाएंगे? कुछ लोग नाबालिग थे, इस कारण उन्हें बाल सुधार केंद्र भेज दिया गया। दुर्लभ कश्यप से स्वयं एएसपी सचिन अतुलकर जेल में मिलने आए और उन्होंने दुर्लभ को चेतावनी देते हुए कहा कि तू जेल में रहेगा तो ही जिंदा रहेगा, बाहर जाते ही तुझे कोई भी मार देगा, क्योंकि तूने अपनी उम्र से ज्यादा दुश्मन बना लिए हैं। परंतु सचिन अतुलकर एसपी की बातों का दुर्लभ कश्यप पर कोई असर नहीं हुआ और वह 1 साल तक जेल में रहा और जेल से ही अपनी गैंग को संचालित करता रहा, और 2020 में उसने अपनी जमानत करवा ली। जेल से छूटने के बाद दुर्लभ कश्यप कई दिनों तक इंदौर में अपने पिता के साथ रहा और कुछ दिनों बाद अपनी मां के पास उज्जैन रहने के लिए चला गया। तभी 7 सितंबर 2020 को करीब 11 बजे रात को दुर्लभ कश्यप गैंग के कुछ लोग उज्जैन की रफीगंज हार फूल वाली गली में पहुंचते हैं। दुर्लभ कश्यप की मां ने उसके लिए घर पर दाल बाटी बनाकर रखे थे। दुर्लभ कश्यप उसके 5 साथियों के साथ दाल बाटी खाकर घर से करीब 1 बजे घूमते हुए एक चाय की दुकान पर जाते हैं। उस दुकान पर पहले से ही शहनवाज खड़ा था, जो कि उज्जैन का एक लोकल गुंडा हुआ करता था। दुर्लभ कश्यप और शाहनवाज आपस में झगड़ने लगते हैं। इतने में दुर्लभ कश्यप को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पट्टे को निकालकर शाहनवाज पर गोली चला देता है। वह गोली शाहनवाज की गर्दन पर लगती है और वह वहीं गिर जाता है। इतने में शाहनवाज की गैंग के लोग दुर्लभ कश्यप को चारों तरफ से घेर लेते हैं और दुर्लभ की गैंग पर हमला कर देते हैं। परंतु दुर्लभ कश्यप की गैंग के लोग उसे धोखा देकर वहां से भाग जाते हैं और शाहनवाज गैंग के लोगों ने दुर्लभ को पकड़कर एक रस्सी से बांध देते हैं। फिर दुर्लभ के पेट पर 34 बार चाकू से हमला करते हैं और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। अपराध की दुनिया में नाम कमाने के शौक के कारण दुर्लभ कश्यप मात्र 20 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चला गया और 7 सितंबर 2020 उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ। दुर्लभ कश्यप की मौत ने पूरे उज्जैन में हड़कंप मचा दिया था। लोग काफी डरे हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से दुर्लभ का खून किया गया वह काफी दर्दनाक था। इस हादसे को सुनकर दुर्लभ कश्यप की मां भी सदमे में चली गई थी और कुछ दिनों बाद उनकी भी मौत हो गई। दोस्तों, दुर्लभ कश्यप ने अपने जीवन में कभी किसी गरीब को नहीं परेशान किया था और न ही कभी किसी लड़की को परेशान किया था। लड़कियों की बहुत इज्जत करता था और उज्जैन की सलमान लाला गैंगस्टर से नफरत करता था, क्योंकि सलमान लाला की गैंग लड़कियों को बहुत परेशान करती थी और दुर्लभ कश्यप की गैंग ने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया। और बताया जाता है कि कई बार इस गैंग ने लड़कियों की मदद भी की है। इस कारण ही युवा दुर्लभ से प्रभावित हो रहे थे। लेकिन दोस्तों, बुरे रास्ते पर चलकर यदि कोई अच्छा काम नहीं किया जाता है तो उसका अंत भी बुरा ही होता है, भले ही वह काम कितना ही अच्छा क्यों ना हो। दुर्लभ कश्यप के पिता ने बताया कि मेरे बेटे जैसा ना कोई था और ना ही कोई होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि उसकी जैसे गलत रास्ते पर चलकर किसी को इतनी छोटी उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दे। इसलिए हमें अपने बच्चों को सही सीख देकर सही रास्ते पर चलने का सुझाव देना चाहिए।